हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, जो बिहार एस्टेट आ चुकी है, जो क्लास 9 10th और 11 12th के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट कराती है। तो ये अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड रहोगे तो बिहार का जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आएगी उसमें आप उसकी रिक्रूटमेंट का आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अभी पिछली वैकेंसी अभी 2 3 महीने पहले जो आई थी उसमें बहुत से बच्चों ने एस्टेट फॉर्म नहीं फिल किया था, नहीं क्वालिफाइड थे, इसलिए वैकेंसी वो चली गई, वैकेंसी आपके हाथ से निकल गया। और एस्टेट जो भी क्वालिफाइड था बच्चा, वो सभी सेलेक्ट हो गए, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चा अगर क्वालिफाइड है हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वालिफाइड बच्चे थे नहीं, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा सीटें थी पूछो मत। 5,000 सीटें आपके साइंस में थे, इस तरीके से सीटें लगभग 5,000 6,000 एवरी सब्जेक्ट में लगभग थे। तो यानी सीटें बहुत खाली गई और स्टेट कोई क्वालिफाइड बच्चा था ही नहीं, इसलिए ये फॉर्म दोबारा आया हुआ है एस्टेट के लिए। एस्टेट आप क्वालिफाइड कर जाओ, एस्टेट क्वालिफाइड करने के बाद वहाँ यानी बिहार के लिए बिहार का टीजीटी एंड पीजीटी जो फॉर्म आएगा वहाँ आप अप्लाई कर पाओगे अगर आप एस्टेट क्वालिफाइड रहोगे तो। क्लास 9th and 10th पेपर 1 उसकी वो यहाँ बोला जाता है, और क्लास 11 and 12 एस्टेट सेकेंड, यानी एस्टेट फर्स्ट एस्टेट सेकेंड 2 टाइप के पेपर होंगे, 2 तरीके के पेपर होंगे, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी मैं डिटेल बताऊंगा। तो एस्टेट फर्स्ट जो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे वो देंगे, ठीक है। जो एस्टेट सेकंड जो पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे वो देंगे। यानी पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो आप क्लास 11 12 के टीचर बनोगे, और टीजीटी के लिए अप्लाई करोगे 9 and 10th के टीचर आप बनोगे, 9 and 10th क्लास के टीचर बनोगे। ठीक है, तो ये एस्टेट सेकेंड एस्टेट फर्स्ट, जैसे आपका सीटेट फर्स्ट होता है, सीटेट सेकेंड, सीटेट फर्स्ट को बोला जाता है 1 to 5 क्लास वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, और सेकंड के लिए मिडिल क्लास यानी 6 7 8 पढ़ाने के लिए। वैसे ये सेम पैटर्न पे है एस्टेट फर्स्ट एंड एस्टेट सेकंड। तो यहाँ पे एस्टेट का आया है रिक्रूटमेंट नहीं बोल सकते, फॉर्म आया है, रिक्रूटमेंट बोलते हैं, वैकेंसी को बोला जाता है। तो ये फॉर्म आया है एस्टेट का। एस्टेट का देखो फॉर्म कब ये पारित हुआ, 6/12/2023 को, 6/12/2023 को लिखा है, साफ साफ लिखा है 6/12/2023 को। ठीक है, और ये एस्टेट 2024 के लिए परीक्षा लिया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है एस्टेट 2024, जिसमें पेपर फर्स्ट जिसको माध्यमिक बोला जाता है, पेपर सेकंड जिसको उच्च माध्यमिक बोला जाता है। उच्च माध्यमिक मतलब पीजीटी एंड माध्यमिक मतलब टीजीटी। ठीक है, ये 2024 के लिए आयोजित किया जा रहा है। और इसमें देखिए पात्रता परीक्षा, ये साफ साफ लिखा है। और पात्रता परीक्षा कैसा होगा, बहुविकल्पी होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 मार्क का होगा, 1 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें देखो पेपर फर्स्ट में जो क्या पैटर्न रहता है, उनको पैटर्न बता रहे हैं। पेपर फर्स्ट मतलब क्लास 9th and 10th वाले जो देने जा रहे हैं एग्जाम, यानी टीजीटी के लिए क्या उनका सब्जेक्ट रहेगा, वो सब्जेक्ट कौन कौन सा दे सकते हैं। पेपर फर्स्ट जिसको बोला जाता है माध्यमिक, और पेपर सेकंड जिसको बोला जाता है उच्च माध्यमिक पीजीटी। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा टीजीटी में, यहाँ पे टीजीटी में एक बार मैं दिखा दूं टीजीटी में कौन कौन सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टीजीटी वाले कौन क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी वाले उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी गणित एंड विज्ञान। यहाँ गणित विज्ञान हमारे काम का चीज़ें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे ऑडियंस है। गणित विज्ञान वाले यहाँ पे देखिए, गणित अगर आप मैथ से ग्रेजुएशन हो
मैथ से ग्रेजुएशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपके पास तो मैथ आप दे सकते हो, टीजीटी मैथ वहां पे आप दे सकते हो, टीजीटी मैथ आप दे सकते हो। अगर आपका पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम या पीएमसी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप मैथ दे सकते हो। अगर आपका पीसीबी है, पीसीबी यानी पीसीबी सॉरी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जेडबीसी या सीबीजेड इसको बोलते हैं, सीबीजेड, तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री अगर आपका है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री यानी प्राण विज्ञान वनस्पति विज्ञान एंड रसायन विज्ञान, अगर आपका विज्ञान में ग्रेजुएशन है, साइंस में बीएससी में अगर सीबीजेड है तो आप टीजीटी साइंस दे सकते हो। टीजीटी साइंस बायोलॉजी वाले देंगे और मैथ वाले ओनली मैथ देंगे, क्लियर रखना इस बात का, मैथ वाले ओनली मैथ देंगे और बीएससी बायोलॉजी वाले आपका टीजीटी साइंस दे सकते हैं। अभी आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर करता है कौन सा सब्जेक्ट क्या रहेगा, अभी यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट दे सकते हैं, उनका क्या योग्यता मांगा है, योग्यता पहले देख लीजिए, योग्यता उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और बीएड मांगा हुआ है। ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक होना चाहिए, साफ साफ लिखा है मिनिमम कम से कम 50% अंक होना चाहिए, और बीएड मांगा हुआ है, बीएड शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। यानी टीजीटी का अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं यानी पेपर फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब्जेक्टों में क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से बड़ा पंगा रहता है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं सर इस कॉम्बिनेशन से क्या रहता है। चलो कॉम्बिनेशन देखा जाए। विशेष अध्यापक के लिए जो न्यूनतम अर्हता रखी गई है 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी 50% से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और विशेष शिक्षा में बीएड यानी स्पेशल बीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन बीएड होता है वो होना चाहिए अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक वाले के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। अब देखो विशेष समूह और कॉम्बिनेशन का पंगा जो रहता है उसको अब डिस्कस किया जाए, क्योंकि अभी बच्चे कहेंगे हम कैसे डिस्कस करें, कैसे हम समझें। चलो देखो ध्यान से, अभी मैंने जस्ट बताया कि पीसीएम वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी मैथ के लिए, ठीक है, और सीबीजेड वाले अब आप अप्लाई कर सकते हो टीजीटी साइंस के लिए, यही इन्होंने कहा भी है। देखो ध्यान से, गणित कौन अप्लाई कर सकता है, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी यानी फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, जनरली हमारे जो क्षेत्र में है सीबीजेड पीसीएम ही अप्लाई करते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक भी लिए हो, कंप्यूटर साइंस भी लिए हो, तब भी आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 2 सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्टों गणित के साथ यानी मैथ के साथ ये कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, कोई 2 विषय से स्नातक होना चाहिए। अब आप कहोगे सर तीनों ईयर था नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होना चाहिए। स्नातक तभी बोला जाता है अगर आप ग्रेजुएशन में 2 साल कभी भी 2 साल अगर रहे हो तो आप उस सब्जेक्ट से स्नातक किए हो, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, चाहे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप 2 साल आप ग्रेजुएशन में हो तो आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से किए हो। यही यहाँ पे कह रहा है कोई भी 2 विषय से आप स्नातक होना चाहिए, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा हो 2 साल, चाहे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रहा हो, कहीं भी रहा हो, इन 2 सब्जेक्टों से आप अगर हैं तो मैथ आप अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी मैथ अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान कौन अप्लाई करेगा, विज्ञान कौन अप्लाई करेगा, जंतु विज्ञान जिसके पास यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी एवं केमिस्ट्री, यही तो मैं बोल रहा था। सीबीजेड वाले क्या अप्लाई करेंगे, विज्ञान, टीजीटी विज्ञान, टीजीटी साइंस विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। अगर आप इंजीनियरिंग यानी बीटेक किए हो उसमें अगर साइंस की विशेषज्ञता है तो आप डाल सकते हो, या फिर उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी से भी आप ग्रेजुएशन किए हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तब भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो टीजीटी साइंस कौन अप्लाई करेगा, सीबीजेड वाले जनरली, और मैथ कौन अप्लाई करेगा, पीसीएम वाले, ठीक है। सामाजिक विज्ञान ये सब आप लोगों के मतलब का है नहीं, सामाजिक विज्ञान हम नहीं डिस्कस करेंगे। स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी
अगर कोर्ट में मामला जाता है तो कौन कौन देखेगा? एनसीटीई देखेगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद देखेगा। ठीक है, ये रहा आपका पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के बारे में हमने देख लिया, पेपर फर्स्ट के बारे में। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड क्या क्या सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे देखो क्या क्या रखा गया है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। चलो सब्जेक्ट देखा जाए। पीजीटी के अप्लाई आप कर सकते हो। पीजीटी एस्टेट सेकंड के लिए अब डिस्कस कर रहा हूँ। एस्टेट सेकंड के लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हो? एस्टेट सेकंड में अगर आप हिंदी उर्दू सब्जेक्ट के लिए, अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल हमारे काम के यहाँ पे है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको फोकस करते हैं। गणित में आप अप्लाई कर सकते हो एस्टेट सेकंड के लिए, यानी क्लास 11-12 के लिए, यानी पीजीटी के लिए। भौतिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, जंतु विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या इनको एलिजिबिलिटी मांगा? इन्होंने मांगा है एलिजिबिलिटी, क्या मांगा है? स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, और साथ ही साथ स्नातक बीएड यानी एमएससी चाहिए इनको, और प्लस बीएड चाहिए। इनकी एलिजिबिलिटी क्या मांगा है एस्टेट सेकंड के लिए? एमएससी प्लस बीएड मांगा है इन्होंने, एमएससी प्लस बीएड मांगा है। ग्रेजुएशन मास्टर, उसके बाद बीएड इन्होंने एलिजिबिलिटी मतलब एस्टेट सेकंड के लिए। क्लियर हो गया? और कम से कम 50%, ध्यान देना यहाँ पे, जो एमएससी पास आउट हो तो वो भी दिखा है, साफ साफ लिखा है, कम से कम 50% होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब इनको पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस, ये सब डिस्कस हम नहीं करेंगे। अब कौन से सब्जेक्ट आप एमएससी किए हो तो क्या अप्लाई कर सकते हो? ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है, वो भी डिक्लेयर इन्होंने कर दिया है। देखो ध्यान से, अगर आप फिजिक्स अप्लाई करना चाह रहे हो तो फिजिक्स से एमएससी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से एमएससी हो, चाहे अप्लाइड फिजिक्स से एमएससी हो, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स से एमएससी हो, आप पीजीटी फिजिक्स के लिए यानी एस्टेट सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री अगर कोई देना चाह रहा है तो आप अगर केमिस्ट्री से एमएससी हो या बायोकेमिस्ट्री से एमएससी हो, चाहे अप्लाइड केमिस्ट्री से एमएससी हो, तब भी दे सकते हो। ठीक है। दूसरा आइए, अब बॉटनी जूलॉजी वाले कौन दे सकते हैं, यानी बायोलॉजी वाले कौन दे सकते हैं? या तो बॉटनी से एमएससी हो, या जूलॉजी से एमएससी हो, या लाइफ साइंस से एमएससी हो, चाहे बायो साइंस से एमएससी हो, जेनेटिक्स से एमएससी हो, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी हो, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इन सब से अगर आप एमएससी हो तो आप बायोलॉजी एस्टेट सेकंड के लिए आप दे सकते हो। एस्टेट सेकंड के लिए बायोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये सब रहेगा, ये सब एलिजिबिलिटी की बात होगी। स्पष्टीकरण मतलब ये, इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई भी विवाद होता है, कहाँ देखा जाएगा? एनसीटी देखेगा, आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा, वही उसका निर्णय अंतिम रहेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर। ठीक है, अब आते हैं पैटर्न पे बात कर लेते हैं, सिलेबस और पैटर्न पे बात कर लेते हैं। सिलेबस इन्होंने कहा है साफ साफ एक लाइन में लिख के निकल गए हैं। तो पेपर जो फर्स्ट होगा यानी एस्टेट सेकेंड माध्यमिक यानी टीजीटी के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, जो राज्य में बीएससी या बीए जो भी रहेगा, उनका जो स्तरीय पाठ्यक्रम है उसी के वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड कौन है? उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय, जो उच्च स्तरीय 11-12, ठीक है, विषयों में आने वाले राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम जो वहां पे यूनिवर्सिटी में है, जो सब्जेक्ट वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो उसी का सिलेबस होगा। अभी सिलेबस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस भी आ चुका है, सिलेबस डिटेल में, ये एक लाइन में निकल गए हैं, उनका बोले ये स्तरीय होगा,
ये थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा सा लो होगा। ग्रेजुएशन ये भी रहेगा, ग्रेजुएशन ये भी है, थोड़ा लो लेवल रहेगा, थोड़ा हाई लेवल रहेगा। क्या इनका सिलेबस होगा डिटेल में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। ठीक है, तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा इनका? पेपर पैटर्न, इन्होंने एक पेपर लेंगे, एस्टेट पेपर फर्स्ट यानी एस्टेट सेकंड, एस्टेट फर्स्ट देना चाह रहे हो चाहे एस्टेट सेकंड देना चाह रहे हो, ठीक है, एस्टेट सेकंड, एक ही पेपर इसमें भी रहेगा, एक ही पेपर इसमें भी रहेगा। एक पेपर इनमें रहेगा जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट, निर्दिष्ट विषय वस्तु के उस सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, शिक्षण कला यानी टीचिंग आर्ट से और अन्य दक्षता, अन्य अदर स्किल्स से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी मैं बता दूं 30 क्वेश्चन टीचिंग आर्ट से रहेंगे, 30 क्वेश्चन टीचिंग आर्ट से रहेंगे, नहीं शिक्षण कला से रहेंगे, और 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे अदर स्किल्स रहेंगे। ठीक है, अदर स्किल्स, अदर स्किल्स, अन्य दक्षता। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है 150 क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यानी मार्क्स 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, क्योंकि पहले ही पेज में हमने डिस्कस कर लिया 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्लियर है इतनी बातें? अब आगे हम डिस्कस करेंगे कितने नंबर पाने पे आप क्वालिफाइड रहोगे, कितने नंबर पाने पे आप क्वालिफाइड रहोगे। अर्हता में इन्होंने लिख रखा है भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्त, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई, सेवा सत नियमावली, अद्यतन तथा संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता, अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षार्थी के पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो गया योग्यता। अब बात करते हैं कितना क्वालिफाइंग रहेगा आपका। आपका एज कितनी होनी चाहिए? 21 से अनारक्षित पुरुष है तो 37। ठीक है, अनारक्षित महिला है 40, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है तो 40, अति पिछड़ा वर्ग है 40, अनुसूचित जनजाति है 42, अनुसूचित जात है 42, अनुसूचित जनजाति है 42, यानी 21 से लेके 37 वर्ष, 21 से लेके 40 वर्ष, 21 से लेके 40 वर्ष, 21 से लेके 40 वर्ष, 21 से लेके 42 वर्ष, 21 से लेके 42 वर्ष, इतने साल के व्यक्ति आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और जो ये जो डेट है, जो एज है, वो इफेक्टिव रहेगी कब? 1/8/2024 से, 1/8/2024 से ये इफेक्टिव रहेगी। क्लियर रखना, न्यूनतम आयु यहाँ पे पहले से डिस्कस उन्होंने कर रखा है 21 वर्ष होगी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ये कि कितना नंबर क्वालिफाइंग रहेगा, कितना नंबर आप पाओगे, ये आप सर्टिफिकेट इसका आपको मिल जाएगा। ये एलिजिबिलिटी है, ये फॉर्म एलिजिबिलिटी है, नॉट रिक्रूटमेंट। ये आप क्लियर करोगे तब आप पीजीटी टीजीटी का जो रिक्रूटमेंट आएगा उसको आप फिल कर सकोगे, इसलिए सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी का। तो उत्तीर्णांक कितना नंबर पाओगे आप क्वालिफाई करोगे। चलो देखा जाए कितना नंबर पाओगे आप क्वालिफाई करोगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे सामान्य के लिए उन्होंने 50% रख रखा है, पिछड़ा के लिए यानी ओबीसी के लिए 45.5 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 42.5, अनुसूचित जात है, अनुसूचित जनजात है 40%, दिव्यांग के लिए यानी हैंडीकैप्ड के लिए 40%, महिला के लिए इन्होंने 40%, महिला के लिए स्पेशल रख दिया है। देखो ध्यान से, अगर आप महिला हो 40% पा रहे हो क्वालिफाई कर जाओगे, यानी 150 नंबर में 40% यानी 60 नंबर, 60 नंबर अगर 150 क्वेश्चन में 60 सही कर दे रहे हो आप क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे जी। 60 में 150 में 60 क्वालिफाई करना है जी, और वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तब भी आप 25-30 सही कर जाओगे, आप 25-30 आप मेहनत करो। ठीक है, तो ये है 60 नंबर अगर ला रहे हो तो क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप जनरल में हो तो 150 क्वेश्चन का है, 50% लाने यानी 75 नंबर लाओगे तो क्वालिफाइड कर जाओगे, आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी वहां के फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है,
चलो अब देखते हैं ये पेपर, यहां पे लिखा ये गया है ये पेपर कितने का होगा। यहां पे अगर आप दोनों देना चाहते हो, कोई एक देना चाहते हैं, जैसे आप देखो, आप पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में से कोई एक पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 960 रुपीज आप अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। अगर आप जनरल हो, आर्थिक रूप से जनरल या ओबीसी हो 960, ओबीसी एससी एसटी हो तो 760 है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो, जनरल और ओबीसी के लिए 1440 यानी 1440, और एससी एसटी के लिए 1140 देना पड़ेगा। ठीक है, 1140 देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगी। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है, क्या बोला है जी, नॉर्मलाइजेशन देखो ध्यान से, नॉर्मलाइजेशन साफ साफ लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन कई शिफ्ट में एग्जाम होगा। जब कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, किसी पाली में टफ क्वेश्चन आ जाता है, किसी पाली में हल्का क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों किसी बच्चे का हानि हो जाती, जब टफ आ गया तो हानि हो जाएगी। किसी पाली में अगर आप किसी टाइम्स किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आएगा, उस बच्चे का लाभ हो जाएगा, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर रखे हैं उसके लिए, ताकि सबके लिए बराबर हो जाए, सबके लिए बराबर, इजी वाले बंदे के लिए भी, और जो टफ वाले क्वेश्चन टफ वाले शिफ्ट का अगर कोई आ रहा है उसके लिए भी बराबर। इसके लिए उन्होंने क्या बोल रखा है, हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा है जिनमें साफ साफ लिखा, देखो, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में तिथियों से में किया जाएगा। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली की अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें। नॉर्मलाइजेशन स्कोर से आपको मिलेंगे। किसी शिफ्ट में टफ आ गया तो बच्चा परेशान हो जाएगा ना, किसी शिफ्ट में इजी आएगा तो बच्चा तो खुश हो जाएगा। इसलिए क्या कर दिया इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। बहुत अच्छी बात कर दिया इन्होंने। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने देंगे। तो अब ये फॉर्म जैसा कि हमने बताया 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स को होंगे, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट होंगे, 30 क्वेश्चन टीचिंग ऑफ आर्ट्स होंगे, 20 क्वेश्चन अदर स्किल्स को होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन 150 मिनट में, यानी 2.5 घंटा में होंगे आपके। जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम होगा, आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा या स्टेट 2024 की, वो अवधि होगी 150 मिनट, 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की होगी, 2.5 घंटे, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे की। ठीक है, क्लियर है बातें। और ये फॉर्म कब से भरा जा सकता है, 14/12/2023, यानी 14/12/2023 से, और कब तक, 2 जनवरी 2024 तक, यानी 14 दिसंबर 2023 से यानी स्टार्ट हो चुका है, और 2 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म किस साइट पे जाकर फिल करना है, इसी साइट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी साइट पे आप फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र क्या क्या लगेंगे, प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं। प्रमाण पत्र आपको देख लीजिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल का लगेगा, जन्म तिथि के लिए लगता है, ये जन्म तिथि के लिए लगता है। इंटर का प्रमाण पत्र लगेगा, ग्रेजुएशन का लगेगा, एमएससी अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे तो एमएससी भी लगेगा, बीएड का भी लगेगा, अन्य कोई और अगर आप सर्टिफिकेट ले रखे हो वो भी डाल सकते हो, वो भी। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप निवास उसमें रिक्वायरमेंट है निवास लगेगा। ठीक है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा उठाना चाहोगे, यानी कास्ट का फायदा उठाना चाहो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो निम्नलिखित फॉर्म के निम्नलिखित आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो एक बात क्लियर रखना, जब भी फॉर्म भरना त्रुटि रहित भरना। अगर आपको लगता है
कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक करके अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कर ले। ठीक है, पहले आप व्यू बटन पे क्लिक करके आपको पूरा क्लियर देख ले, अगर कोई प्रॉब्लम रख रहा फिर आपको एडिट करके आपको दोबारा सेव कर लीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो इस तरीके से आप फॉर्म पूरे, अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है किसी फॉर्म में तो ये इन्होंने नंबर दे रखा है, हेल्प डेस्क मेल आईडी भी दे रखा है, इस पे आप कॉल कर लीजिए, मेल कर लीजिए, पूछ लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका एस्टेट सेकंड का पूरी तरह से विवरण। अब मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको डिस्कस करूंगा डिटेल्ड सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस यानी एस्टेट सेकंड में एस्टेट फर्स्ट में है। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान देना इस बात का नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन करने के बाद उसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के एस्टेट पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, यानी कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन। फिर उसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस ये करेंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़ें, कितना पढ़ें, फालतू बुक ना पढ़ें, फालतू थ्योरी की ये ना पढ़ें, वो ना पढ़ें, ताकि हम वेटेज अच्छे से क्लियर कर लें, अच्छा से नंबर गेन कर लें, सिर्फ फालतू बुक ना पढ़ें। ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। ठीक है, उसके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हैं, यानी वेटेज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।